हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। कुछ लोग इनको राकेश झुनझुनवाला बुलाते हैं। इनकी रीसेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ है वो देखने वाले हैं हम, और उससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए। देखो, ये कंपनी जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 2,887 करोड़ का ही है। फेस वैल्यू एक की है। करंट प्राइस जो है वो 244 की है। कंपनी की आरओई की बात करें तो 31.9 है, और आरओसीई की बात करें तो 38.5 है। स्टॉक का पीई जो है वो 22 पे है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट पे है, क्योंकि स्मॉल कैप है, और सबसे बड़ी बात की प्राइसिंग 244 का ही करंट प्राइस चल रहा है। तो एकदम से ये इनको बुलाते हैं कुछ लोग, और इन्होंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो चलो हम भी कूद पड़ते हैं। प्लीज़ ऐसे में मत पड़ना। ये वीडियो जो है वो मैं आपको पहले तो, अगर आपको ये स्टॉक के बारे में नहीं पता है तो आपको पता लगेगा। दूसरी बात कि एक्चुअली हम बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे भी देखते देखते, क्योंकि ये कंपनी के अंदर प्रमोटर्स से ज़्यादा इनकी स्टेक है, लेकिन ये प्रमोटर नहीं है कंपनी के। तो थोड़ी सरप्राइजिंग भी बात है। और इन्होंने, ये जो पर्सन है, उन्होंने जहां जहां भी इन्वेस्ट किया है आज तक, उस उनके फाइनेंशियल मतलब 20-25 साल के करियर में, और जितने पैसे इतने बनाए हैं वो हर जगह इसी तरह मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और इनकी बिलीव जो है वो, इनकी बिलीव इस तरह की है कि कहीं पर भी पैसा डालेंगे ये तो इकट्ठा, मतलब उनका मानना यह है कि सारी की सारी ऑलमोस्ट हम अमाउंट डाल दें। मतलब 500 करोड़ है तो 500 करोड़ एक ही कंपनी में डाल दो बस। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, तो मतलब सारी एक ही कंपनी में डाल दो, या तो 2-3 बस, उससे ऊपर इनका बिलीव नहीं है। तो इनकी एक अलग तरह की मतलब मानसिकता और उनकी टेक्निक सोच वो है, ताकि हमको जब पता है कि कंपनी ग्रो करने वाली है, बहुत सारे हमने रिसर्च कर चुके हैं, तो एक ही कंपनी में ज़्यादा पैसे लगाने में प्रॉब्लम क्या है, उनका इस तरह का बिलीव है। देखो, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, बट हमको कंपनी कौन सी है और कंपनी के डेटा देखेंगे, और दूसरी बात कि कहाँ पे मतलब सीखने वाले पॉइंट्स है वो सारे देखेंगे। तो अगर गाइज हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे ना, तो दिसंबर 2022 के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 51.67% है। अब उनमें से जितने भी प्रमोटर्स हैं ना, उनमें से मैक्सिमम स्टेक राइट नाउ जिनके पास है सारे प्रमोटर्स में से, तो वो उनका नाम है सरताज सिंह रेखी, जिनके पास है 15.79% का स्टेक उन्होंने वो हैंडल करते हैं। और एफआईएस तो है ही नहीं, डीआईएस भी इंटरेस्टेड नहीं है। पब्लिक में जाएंगे तो 47.93% का स्टेक टोटल पब्लिक का है। लेकिन उसमें आप जो नाम पढ़ रहे हो, भावुक त्रिपाठी जी, यस, उनका इंडिविजुअल स्टेक ही 35.53% है। मतलब ह्यूज अमाउंट है। एक तरह से समझ लो कि 2000 करोड़ के आसपास की तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की। तो मतलब करीब करीब 1000 करोड़ के आसपास तो उनकी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है ये कंपनी के अंदर। तो ये एक बात बहुत सरप्राइजिंग है। और सबसे बड़ी बात है, ये भावुक त्रिपाठी जी जो है, उनकी माइंड सेट जो है वो माइंड सेट ही ऐसी है कि मैं एक सारे पैसे ना एक दो कंपनी में, 2-3 कंपनी में ही बस डालना चाहता हूं, और बाकी उसी से मैं प्रॉफिट करूंगा। और अभी तक वैसे इनकी हिस्ट्री ये रही भी है कि उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया भी है। अगर कंपनी का सेल्स देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, तो 1445 करोड़ का है, जो कि 5 साल पहले दिसंबर 2018 में 700 करोड़ का सेल्स था। तो 5 साल में कंपनी ने अपना सेल्स तो डेफिनेटली बढ़ाया है। जबकि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 131 की नेट प्रॉफिट है, जो कि 5 साल पहले 51 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। तो सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में लिटरली डबल का जंप है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 5 साल पहले 234 करोड़ था, जो अभी 342 करोड़ का है। तो रिजर्व्स भी अपने हिसाब से ग्रोइंग है। टोटल एसेट की बात करेंगे तो वो भी 308 करोड़ थी 5 साल पहले, जो अभी 475 करोड़ की टोटल असेट है कंपनी के पास। अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करेंगे तो 5 साल पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग करीब 1.5 करोड़ के आसपास थी, जो अभी 65 लाख है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग तो 5 साल पहले भी जीरो थी और अभी भी जीरो ही है। तो मिला जुला के अगर हम काउंट करेंगे तो ये कंपनी के सारे ऑलमोस्ट डेटा अगर देखेंगे तो सेल्स, नेट प्रॉफिट, बोरोइंग्स भी भले ही स्मॉल कैप है, लेकिन बोरोइंग भी इतनी तो उस हिसाब से तो नहीं लग रही है कि मतलब रिस्क फैक्टर के हिसाब से इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रिजर्व भी बढ़े हुए हैं,
सेट भी बढ़े हुए हैं। वैसे तो डिसेंट पैरामीटर्स ही दिख रही है। एक्चुअली ये आईटी सेक्टर को बिलोंग करती कंपनी है और ये कंपनी जो काम करती है वो एआई में, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एनालिटिक्स एंड नॉलेज में की सर्विस जो देनी होती है वो होता है। क्लाउड एनाब्लीमेंट, क्वालिटी अश्योरेंस टेस्टिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, तो ये सारी तरह की सर्विस कंपनी के थ्रू प्रोवाइड होती है। तो मेजरली कंपनी का बिजनेस जो है वो डिसेंट तरीके से ग्रो कर रहा है। बट देखो, किसी को भी देख के आप एकदम से इन्वेस्ट एक्साइट होकर मत करना, अपना अपना रिस्क होता है फैक्टर। आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड की सारी बात कर रहे हैं हम। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से 2006 से ये लिस्ट है। अभी तक करीब 1051% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। 244 की करंट प्राइस है। अब ये जो भावुक त्रिपाठी जी जो है उन्होंने ऐसा सुनने में आ रहा है कि न्यूज़ के थ्रू कि भाई करीब 2015-16 से उन्होंने ये कंपनी के अंदर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। तो आज टोटल मिला के इतना बड़ा स्टेक कंपनी के अंदर हैंडल करते हैं, फिर भी पब्लिक में ही काउंट होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी हो, आपको एक और बढ़िया सा शेयर कुछ जानने को मिला हुआ होगा। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट अगर आपको ये शेयर खरीदना है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ये कहूँगा कि आपके हिसाब से ये आर सिस्टम्स की थोड़ी और डिटेल अगर निकल सकती है तो वो भी निकालना, और भावुक त्रिपाठी की इसके अलावा कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ी रिसर्च करना आप। आई होप गाइस कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी हो आपको। और अगर मेरी चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।